गर्मियों की वो दोपहर, जब सूरज अपनी तेज रोशनी बिखेर रहा था, गांव के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे। उन्हीं में से एक था 8 साल का अर्जुन, जिसकी शरारतों से पूरा गांव परेशान रहता था। वहीं दूसरी तरफ शहर से आई नंदिनी, जो अपने दादा दादी के घर गर्मी की छुट्टियां बिताने आई थी। पहली बार जब अर्जुन की नजर नंदिनी पर पड़ी, तो उसे लगा कि उसने कोई परी देख ली हो। सफेद फ्रॉक में लहराते बाल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अलग चमक। अरे, तुम कौन हो? अर्जुन ने झट से पूछा। मैं नंदिनी, मैं शहर से आई हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। शहर से? वहां तो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं ना? हाँ, लेकिन मुझे गांव ज्यादा अच्छा लगता है, नंदिनी ने कहा और अपने बालों को पीछे किया। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। हर सुबह वे साथ खेलते, कभी आम के बाग में तो कभी नदी किनारे किले बनाते। अर्जुन उसकी देखभाल करता और नंदिनी उसकी हर शरारत पर हंसती। लेकिन गर्मियां खत्म होने वाली थीं और नंदिनी को वापस शहर जाना था। विदाई के दिन अर्जुन उदास था। तुम जाओगी तो मैं तुम्हें याद करूंगा, अर्जुन ने सिर झुका लिया। मैं भी तुम्हें याद करूंगी, पर मैं अगले साल फिर आऊंगी, नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। समय बीतता गया और हर साल नंदिनी गर्मियों में गांव आती। अर्जुन और उसकी दोस्ती धीरे धीरे और गहरी होती गई। बचपन की वो मासूम दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अब दोनों किशोर हो चुके थे। नंदिनी 12वीं की पढ़ाई खत्म कर चुकी थी और कॉलेज में जाने वाली थी, जबकि अर्जुन अपने पिता के साथ खेती संभाल रहा था। नंदिनी, तुम अब हमेशा के लिए गांव आ सकती हो, अर्जुन ने एक दिन पूछ लिया। नंदिनी थोड़ी गंभीर हो गई। अर्जुन, मैं भी चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें, लेकिन मेरे पापा चाहते हैं कि मैं शहर में पढ़ाई करूं। अर्जुन कुछ नहीं कह पाया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उनका संसार एक जैसा नहीं है। नंदिनी शहर चली गई। शुरुआत में दोनों रोज फोन पर बात करते, लेकिन धीरे धीरे नंदिनी की व्यस्तता बढ़ गई। अर्जुन के लिए हर दिन सूना सूना लगने लगा। उसे नदी किनारे अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन अर्जुन ने उसे कॉल किया। नंदिनी, तुम मुझे भूल तो नहीं गई? अर्जुन, ऐसी बात मत करो, पर सच कहूं तो यहाँ की दुनिया बहुत अलग है। मैं कॉलेज, पढ़ाई और नई जिंदगी में बिजी हो गई हूँ। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मसल दिया हो। धीरे धीरे दोनों की बातें कम होने लगी। अर्जुन ने भी खुद को गांव के कामों में उलझा लिया, लेकिन दिल के किसी कोने में नंदिनी की यादें अब भी थीं। 6 साल बीत गए। अर्जुन अब एक जिम्मेदार युवक बन चुका था। उसने अपने खेतों का विस्तार किया और गांव में एक स्कूल भी खोलने में मदद की। लेकिन नंदिनी की यादें अब भी ताजा थीं। एक दिन अचानक गांव में खबर आई कि नंदिनी वापस आ रही है। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा, क्या वो मुझे अब भी याद करती होगी? शाम को जब नंदिनी अपनी कार से उतरी, तो अर्जुन वहीं खड़ा था। नंदिनी पहले जैसी नहीं रही थी, अब वह एक आत्मविश्वासी लड़की थी, जो डॉक्टर बन चुकी थी। अर्जुन, उसकी आवाज में वही पुरानी मिठास थी। अर्जुन बस उसे देखता रह गया। तुम अब भी वैसे ही हो, नंदिनी ने मुस्कुराकर कहा। और तुम बदल गई हो, अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। नंदिनी ने अर्जुन को बताया कि वह अब गांव में ही अस्पताल खोलना चाहती है। शहर की दौड़ भाग से थक गई हूँ अर्जुन। यहाँ आकर लग रहा है कि मैं फिर से जिंदा हूँ। अर्जुन को उसकी बातें सुनकर सुकून मिला। एक दिन नदी किनारे, वही पुराना स्थान, वही पुरानी बातें। अर्जुन, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? नंदिनी ने हल्की आवाज में पूछा। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्यार तो कभी खत्म ही नहीं हुआ, नंदिनी। बस मैंने इसे आदत बना लिया था। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। अगर प्यार खत्म नहीं हुआ, तो क्या हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं? अर्जुन मुस्कुराया और उसका हाथ थाम लिया। इस बार तुम फिर से जाने का वादा तो नहीं कर रही? नहीं अर्जुन, इस बार मैं यहीं रहूंगी, तुम्हारे साथ, हमेशा के लिए। और उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे, जहां उनकी दोस्ती शुरू हुई थी, वहीं उनकी प्रेम कहानी को एक नई शुरुआत मिली।